हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राफिकनेस। फ्रेंड, मेरी जो आज की वीडियो एक्सेल पर है और जिसमें मैं आपको शॉर्टकट कमांड के बारे में बताऊंगा। एक तो आपकी कंट्रोल के साथ जो ए से लेकर जेड तक की कम्बिनेशन की कमांड बनेगी। दूसरा आपकी कंट्रोल के साथ F1 से लेकर F12 की कम्बिनेशन की जो कमांड बनेगी वो आपकी क्लियर करूंगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला आपका ए है, जो अगर आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं तो सेलेक्ट ऑल की कमांड लगती है। ठीक है, तो ये कमांड कॉमन ही है, सब सॉफ्टवेयर में एक जैसी लगती है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपका सपोज करो ये आपका कोई ऐसी जो सेल सेलेक्ट है जिसमें कुछ डेटा नहीं है, अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो आपके देखेंगे पूरी एंटायर सीट सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेल पे क्लिक है जो किसी टेबल के अंडर पे आता है, अगर आप कंट्रोल ए करेंगे तो देखेंगे वो पर्टिकुलर आपकी टेबल को सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो अगली कमांड पे आता हूँ जो है बी, यानी बोल्ड की कमांड है। कंट्रोल के साथ अगर आप बी प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, कोई भी आपका जो टेक्स्ट है या कंटेंट है आपका बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आप सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल बी प्रेस कर दिए, जो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये भी कॉमन कमांड है। ठीक है, तो अगली आपकी कमांड पे मैं आता हूँ, वो सी यानी कॉपी, यानी वो कॉपी की कमांड है, कंट्रोल सी। तो अगर आप कोई सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल सी प्रेस करते हैं तो वो कॉपी हो जाता है। ठीक है, ये आपको कब दिखाएगा, जब आप कंट्रोल बी करेंगे। आप सपोज करो यहाँ पर मैं यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो देखेंगे ये आपका यहाँ पर पेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये कमांड इसकी मेमोरी में रहेंगे, जितनी बार आप कंट्रोल वी दबाएंगे तो वो सारा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं स्केप करता हूँ और अंडू कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपकी कंट्रोल सी और कंट्रोल बी आपकी कमांड क्लियर हो गई है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है फिल डाउन। ठीक है, तो फिल डाउन क्या करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। फिल डाउन, अगर सपोज करो आपने यहाँ मंडे लिखा है, ठीक है, और आप सेल सेलेक्ट करते हैं, आप ड्रैग करते हैं तो नीचे देखेंगे तो होता क्या है, आपका ये वीक वाइज ऑटोमेटिकली ले लेता है। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, अगर मैं इसके बाद अब नीचे सेलेक्ट करता हूँ, नीचे के जितने सेल सेलेक्ट करता हूँ, अगर अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो देखेंगे क्या करेगा, तो फिल डाउन इसने जो मंडे को रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो आपको जितनी भी सेल्स जितनी भी सिलेक्ट करेंगे तो ये इन्हीं जो आपका जो टॉप सेल में होगा उसी को ये रिपीट कर देगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये बड़ी यूजफुल कमांड है, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। अगली कमांड पे आता हूँ, आपका है एफ यानी कंट्रोल एफ यानी फाइंड की कमांड है। तो फाइंड और रिप्लेस की कमांड है, आपस में ज्वाइंट है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों कमांड एक ही बार में आपको क्लियर कर देता हूँ। जब आप कंट्रोल एफ करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से कोई भी वर्ड, आपकी सपोज करो बहुत बड़ी सीट है जिसमें आपको पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना है, तो आप इजीली इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो आपको सिंपल सपोज करो वो रितेश फाइंड करना है, तो मैं रितेश फाइंड करता हूँ तो देखेंगे फाइंड आ गया। ठीक है, अब मैं इस पर अगली कमांड भी आपकी क्लियर कर देता हूँ, जो कि है आपकी एच के साथ है, कंट्रोल एच के साथ, वो रिप्लेस कमांड है। जब आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो आपके सामने यही डायलॉग बॉक्स आएगा, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कैंसिल करता हूँ, कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ, देखेंगे तो आपके सामने सेम है। इसमें बस क्या है, आपको इस टैब पे ले आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सपोज करो रितेश को आप चेंज करना चाहते हैं, सपोज करो टॉम पे, तो आप अगर फाइंड ऑल करेंगे तो ये दिखा रहा है, देखेंगे कि ये आपका इस सेल एड्रेस पे यहाँ पर है। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको रिप्लेस पे क्लिक कर देना है, या रिप्लेस ऑल करोगे तो आपके एंटायर सीट पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पे टॉम रिप्लेस हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड मैं अब अगली कमांड पे आता हूँ। तो अगली कमांड आपकी है गो टू। गो टू बहुत ही यूजफुल कमांड है आपकी। अगर बहुत बड़ी सीट है, आप सपोज करो किसी पर्टिकुलर सेल एड्रेस पे आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। तो उसके लिए क्या है, सिंपल आपको क्या करना है, कंट्रोल जी प्रेस करना है। सपोज करो कि आपको इस सेल पे जाना है, ये आपका एच के अंदर है और आप देखेंगे H7 सेल है, आपका जो टॉम है H7 है। अगर मैं सपोज करो H7 प्रेस करता हूँ और ओके करता हूँ तो देखेंगे आपका जो सेल है ऑटोमेटिकली टॉम वाला सेलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं अब अगली कमांड में आता हूँ, आपकी आई इटैलिसाइज। आप इटैलिक कैसे करते हैं, ठीक है। एच आपकी मैंने फाइंड एंड रिप्लेस में ही आपकी क्लियर कर दी थी। जो आई है वो है सिंपल इटैलिसाइज है। ये कमांड भी कॉमन है, सब सॉफ्टवेयर में कॉमन चलती है। आपको सिंपल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल आई प्रेस करना, तो देखेंगे आपका जो कंटेंट है वो इटैलिसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी अंडू करता हूँ। तो अगली आपकी कमांड है के इंसर्ट हाइपरलिंक। तो
हाइपरलिंक का क्या काम होता है, आप हाइपरलिंक किसी वेबसाइट को भी आप उसके थ्रू ओपन कर सकते हैं, या पर्टिकुलर आप कोई फाइल भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं फाइल का पाथ देके इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो सिंपल मैं कोई वर्ड लिख लेता हूँ, एग्जैक्ट कुछ लिख लेता हूँ और इसको लिंक करता हूँ। कंट्रोल सिंपल के प्रेस करना है और आप इससे पाथ दे सकते हैं, आपका जहाँ पे भी फाइल है उसका पाथ दे सकते हैं, और सिंपल आपको फाइल को सिलेक्ट करना है और ओके प्रेस करना है। ठीक है, तो ये आपका हाइपर लिंक बन गया। देखेंगे आप जैसे इस पे अपना माउस ले जाएंगे तो ये हैंड का आइकन दिखाएगा और इसका पाथ की आपकी लोकेशन भी दिखाएगा। तो सिंपल आपको क्लिक करना है, आप देखेंगे आपकी दूसरी फाइल आपकी ओपन हो गई। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और इसका मैं अभी लिंक आपको हटा देता हूँ। सिंपल इसको राइट क्लिक करना है और रिमूव हाइपर लिंक करना है। ठीक है, तो अब अगली कमांड है फ्रेंड आपकी इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल मतलब क्रिएट टेबल, एक तरीके से ये टेबल क्रिएट करता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ ये कमांड कैसे काम करती है। तो फ्रेंड मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो आपके इंसर्ट टेबल है और जो कंट्रोल टी भी प्रेस करोगे या कंट्रोल एल प्रेस करोगे तो ये सेम कमांड है। ये इन्होंने आपके जो इससे पिछले के वर्जन रहे होंगे तो उसमें ये कमांड सब कंट्रोल एल या कंट्रोल टी रही होगी, तो इन्होंने इन दोनों को इसको कंबाइन कर दिया है। तो मैं दिखा देता हूँ। सिंपल आपका बस ये है कि जिसको भी आप टेबल बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका कोई सेल सेलेक्ट होना चाहिए। कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो आपको देखो ये अपने आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा पूरे टेबल का पाथ। तो आपको सिंपल ओके करना है, तो ये अब आपकी टेबल बन जाएगी। तो अभी आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा होगा कि ये टेबल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको कैसे पता लगा सकते हो। आप देखेंगे इस पे सेलेक्ट करेंगे, जब आप दूसरा कोई सेल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे टेबल का जो कोई है टैब नहीं आ रहा है। तो जैसे आप इस पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे टेबल का टैब आने लग गया है। आप इसमें क्या है कि देखेंगे इसमें टैब खोलेंगे तो अब आपके सामने इसके फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको इस फॉर्मेट से हटा रहा हूँ। तो कन्वर्ट टू रेंज आप यहाँ से आप हटा सकते हैं, सिंपल यस कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड मैं अब अगली कमांड पे आता हूँ, जो अगली आपकी है एन, यानी कंट्रोल के साथ एन। कंट्रोल एन के साथ आप न्यू पेज, सपोज करो आप वर्ड में हो तो न्यू पेज आप ओपन कर सकते हो। किसी भी ज़्यादातर ये कॉमन कमांड है, हर सॉफ्टवेयर में ये कमांड होती है। तो आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपकी नई वर्कशीट खुल जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अगली कमांड आपकी ओ है, यानी कंट्रोल ओ, यानी ओपन होगी इससे फाइल। तो आप सिंपल कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखेंगे एक डायलॉग आ जाएगा, इससे आप फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगली है प्रिंट की कमांड है। कंट्रोल के साथ अगर आप पी प्रेस करते हो तो प्रिंट के ऑप्शन खुल जाते हैं। आपके पास इधर से कस्टमाइज ऑप्शन है, आप यहाँ से पेज साइज और सिलेक्शन एरिया सब चीज़ उस हिसाब से आप प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो अगला है आपका राइट। ये थोड़ा आपका जो आपका फिल डाउन था उसका सिमिलर है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। जब आप सपोज करो मंडे लिख रहे थे, जब मैं आपको यहाँ से नीचे सेलेक्ट कर रहा था, कंट्रोल डी प्रेस कर रहा था, तो देखेंगे आपको फिल डाउन हो रहा था। ठीक है, तो ये अब क्या करेगा, फिल राइट करेगा। सपोज करो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, तो जो भी आपका पहला सेल है उसको ये रिपीट कर देगा। कंट्रोल आर से वो राइट टुवर्ड राइट साइड आपको रिपीट कर देगा और कंट्रोल डी से ये डाउन की साइड आपका रिपीट कर देगा। ठीक है, तो इसे मैं डिलीट करता हूँ। अगली कंट्रोल आपकी सेव है, कंट्रोल एस सिंपल कमांड, आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अभी तो मेरी फाइल बनी हुई तो मैं सेव करता हूँ, तो ये आपकी फाइल सेव हो रखी है। तो मैं एक आपको नई सीट में ये कमांड यूज़ करके दिखा देता हूँ। सिंपल अभी ये आपके कंट्रोल एन से मैंने नई फाइल खोली है। सपोज करो मैं सेव लिखता हूँ और कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, तो देखेंगे आपके सामने डायलॉग ओपन होगा। यहाँ पे आप कहीं पे भी पाथ का लोकेशन देके आप सेव पे प्रेस करके आपको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं अभी बंद करता हूँ। तो आपकी कंट्रोल ये जो इंसर्ट टेबल है ये ऑलरेडी मैंने रिपीट कर दी है, ये आपकी जो कंट्रोल एल के सिमिलर है। ठीक है, अगली कमांड है यू अंडरलाइन। तो फ्रेंड अंडरलाइन क्या करता है, आपको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के नीचे आपको ये लाइन आपकी ड्रॉ कर देगा। तो मैं सिंपल सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ, तो देखेंगे आप आपकी सबके नीचे इसने अंडरलाइन इसको बना दिया है। ठीक है, तो अभी मैं कंट्रोल यू दोबारा प्रेस करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो फ्रेंड अगली कमांड आपकी वी है पेस्ट। वो ऑलरेडी मैंने कॉपी पेस्ट में आपकी कमांड ये क्लियर कर दी है।
आप कॉपी के साथ पेस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपकी अगली कमांड है W, यानी कंट्रोल के साथ अगर W करते हो तो आपको क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे आपकी जो फाइल अगर ओपन हो रखी है वो आपकी क्लोज हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल W प्रेस करता हूँ तो देखेंगे ये पूछेगा कि आप फाइल को बंद करने से पहले सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। मैं सेव करता हूँ तो देखेंगे आपके सामने फाइल ये बंद हो गई है। मैं अभी दोबारा इसे ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड अब आपकी अगली कमांड है X यानी कट। तो कट का क्या यूज है मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड लिखा हैरी, तो कट का मतलब क्या होता है, आप यहाँ से इसको मूव करना चाहते हैं। सपोज करो मैं कट करता हूँ और दोबारा से आपका पेस्ट का यूज होगा यहाँ पर, तो कंट्रोल V प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद फ्रेंड आती है रीडू और अंडू। ठीक है, अब अंडू के देखो क्या होता है, मैं इसको पहले अंडू करूंगा फिर आपको रीडू की कमांड बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया था, कट एंड पेस्ट किया था, यहाँ से आपकी ये मूव हो गए होकर आपकी यहाँ पर आ गई थी। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो देखेंगे आपका क्या हुआ है कि ये दोबारा से हैरी जहाँ पर था वो वहीं पे पहुंच गया है। तो अंडू आपका यानी कोई कमांड गलत हुई तो आपको उसको दोबारा से उसी पोजीशन में ले आता है। अगर मैं इसको रिडू करता हूँ, कंट्रोल वाई करता हूँ, तो ये अंडू को रिडू करता है, जो अंडू की कमांड को ही रिडू करता है। तो मैं अंडू में मैं क्या था कि इस पोजीशन में था, तो मैं जैसे ही कंट्रोल वाई प्रेस करूंगा तो देखेंगे ये उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो अब आपको मैं कंट्रोल के साथ जो F1 से लेकर F12 की जो की कम्बिनेशन बनते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड पहली कमांड है F1। F1 क्या है, शो एंड हाइड रिबन। आपका क्या करता है, जो ऊपर ऊपर जो आपका जो ये एरिया है इसको आपको रिबन एरिया कहते हैं। आप ये जो सारे टैब आते हैं इस एरिया को आप रिबन एरिया करते हैं। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करूंगा तो देखेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपका देखेंगे ये हाइड हो जाएगा। अब हाइड में लाने का क्या तरीका है, सिंपल आप क्लिक करेंगे तो आपको जिस समय आप क्लिक करेंगे उसी समय आपको दिखाएगा। जैसे आप मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, किसी सेल को सेलेक्ट करूंगा तो आपका अपने आप ही ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, यानी ये ऑटो हाइड का काम करता है। ठीक है, अब इसको दोबारा लाने के क्या तरीका है, परमानेंट आपका वापस आ जाए उसी पोजीशन में, तो आप या तो कंट्रोल F1 प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो ये परमानेंट आ जाएगा, या आप क्या कर सकते हैं डबल क्लिक कर लीजिए इस पे होम टैब पे, तो ये तब भी आपका परमानेंट उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो अगली कमांड में मैं आता हूँ F2। अगर मैं कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करूंगा तो ये बिल्कुल सिमिलर है, जो कंट्रोल P और F2 सिमिलर ही है। अगर मैं कंट्रोल F2 प्रेस करूंगा तो देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके थ्रू आप प्रिंट दे सकते हैं। तो ये इसका मतलब है जो कंट्रोल P और कंट्रोल F2 है वो सेम ही कमांड है। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो अगली कमांड है F3 नेम मैनेजर। तो इसका क्या बेनिफिट है, इससे क्या है कि जैसे आप कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक नेम मैनेजर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। तो सिंपल आप कंट्रोल F3 करेंगे, देखिए नेम मैनेजर का आ जाएगा, आप क्लिक करेंगे। इससे क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर टेबल का आप जो है नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे आप अगर आप सेल पे आप सेलेक्ट करके ओके कर ले, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो ये सेल का एड्रेस ले लेगा, या आप टेबल का एड्रेस भी ले सकते हैं। तो सिंपल आप रेंज देके इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप किसी सेल का या किसी टेबल का नेम देने का बेनिफिट ये होता है कि आप कोई फंक्शन लगाते हैं उसमें आपका पूरी टेबल का आपको पाथ देने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप नेम डालेंगे तो भी वो फंक्शन काम करेगा। ठीक है, तो अभी मैं कैंसिल करता हूँ, इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो अगली कमांड है F4। F4 आपका जो W है कंट्रोल के साथ जो है वो सेम वर्क करता है, यानी आपकी जो वर्कशीट आपके सामने जो ओपन है उसको वो क्लोज कर देगा। ठीक है, अगली कमांड है आपकी F6। कंट्रोल के साथ F6 से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैं इसके लिए मेरे को 2 वर्कशीट खोलनी जरूरी है, तो मैं एक वर्कशीट और ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो और आपकी उसी वर्कशीट में आपकी चला जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये स्विच मतलब ये आपस में टॉगल करेगा, यानी आपको उस सीट में से कोई चीज़ देखनी है तो आप अगर कंट्रोल के साथ अगर F6 प्रेस करेंगे तो देखेंगे उस सीट पे ले आएगा, और आप दोबारा कंट्रोल F6 करेंगे तो आपको उस सीट पे ले आएगा। जब आप 2 वर्कशीट पे काम करते हैं और आपको बार बार आपको देखने की जरूरत पड़ती है तो ये कमांड बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो अगली कमांड है F9। F9 कंट्रोल के साथ अगर F9 प्रेस करेंगे तो क्या होता है, कंट्रोल के साथ अगर आप F9 प्रेस करेंगे तो ये मिनिमाइज यानी वर्कशीट को ये मिनिमाइज कर देगा। मैं दिखा देता हूँ।
ठीक है, ये दूसरी, अब देखो अब मिनिमाइज कर दिया उसने और दूसरी वर्कशीट को इसने दिखा दिया। अब मैं इसको भी मिनिमाइज करता हूँ तो देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ये दोनों वर्कशीट दिखा रहा है। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको दोबारा से मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड अगली कमांड है F11 मैक्रो सीड। यानी अगर मैं कंट्रोल F11 प्रेस करूंगा तो एक मैक्रो सीड, एक और सीड इसमें क्रिएट हो जाएगी। मैं दिखा देता हूँ, सिंपल कंट्रोल F11 प्रेस करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर एक मैक्रो सीड बन गई है। ठीक है, तो मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ और अगली कमांड पे आता हूँ। अगली कमांड है आपकी F12 ओपन वर्कशीट। यानी ये जो कंट्रोल O की कमांड है और F12 की कमांड सिमिलर है, तो आप कंट्रोल F12 दबाएंगे, देखेंगे आपके सामने सेम ओपन की कमांड के साथ जो बिहेव करता है वैसे ही आपका F12 भी बिहेव करता है। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स कर देगा और आप अपने पाथ या लोकेशन दे के आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे अभी कैंसिल करता हूँ। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट मेरी जो आगे की वीडियो है और जो मेरी जो लाइब्रेरी है वो आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू।